नमस्कार, इंद्रधनुषी संस्कृति के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं प्रियंबरा। भारत अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह बना। एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन था, तो दूसरी तरफ 64 कलाओं के ज्ञाता श्री कृष्ण के जन्म दिवस का समारोह। आज कला दर्शन में इन्हीं से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स। नौ सितंबर से शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। भारत मंडपम में वैश्विक दिग्गजों के स्वागत के दौरान भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित यह सम्मेलन विश्व पटल पर भारत के स्वर्णिम इतिहास, सभ्यता, कला एवं संस्कृति को दर्शाने का एक बेहतरीन माध्यम बना। भारत मंडपम के गलियारे की दीवारों पर लगी कलाकृतियां भारतीय संस्कृति की कहानी कह रही थीं। इसमें कोणार्क चक्र के अलावा दीवार पर घेरंड संहिता से लिए गए 32 योग व भगवान शिव का रूप मानी जाने वाली नटराज की विश्व की सबसे लंबी अष्टधातु की प्रतिमा ने अतिथियों को आकर्षित किया। भारत मंडपम परिसर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी 28 फीट ऊंची अष्टधातु से बनी नटराज की मूर्ति। 19 टन वजनी यह प्रतिमा तमिलनाडु से बनकर यहाँ लाई गई है। अतिथियों के स्वागत से लेकर उनके खान पान में भी भारत की संस्कृति एवं सभ्यता की झलक थी। भारत के विभिन्न राज्यों की कारीगरी, वहाँ की खासियत को क्राफ्ट बाजार में दर्शाया गया था। भारत की विविधता भरी संस्कृति को सामने रखने के लिए यह बाजार संजोया गया था। वहाँ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हस्तशिल्प, कला, खान पान, टेक्सटाइल आदि की झलक पेश की गई। इनमें सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत तैयार उत्पादों पर खास जोर दिया गया। G20 आयोजन में भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व संस्कृति को भी उभारने की कोशिश की गई। पूरे आयोजन में लगभग 300 कार्यक्रम संस्कृति से जुड़े हुए थे, जिसमें लगभग 18,000 भारतीय कलाकारों को अपना हुनर और फन दिखाने का मौका मिला। इनमें स्थानीय कलाकारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के कलाकार शामिल रहे। कृष्ण अलौकिक है, अद्भुत है। जब वह महारास करते हैं तो राधा के साथ होते हुए भी हर गोपियों को यह एहसास दिलाते हैं कि वह उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। राधा से अलगाव उन्हें कलात्मकता से भी दूर कर देती है। केली सखी, विदा की इस बेला में तुम्हारे सर्वस्व को स्वीकारते हुए तुम्हें समर्पित है मेरी अंतरंग सखी ये बांसुरी। जब वह युद्ध भूमि में होते हैं तो फिर जीत के लिए वह छल और बल दोनों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते।
लोक लोक आनंदमयी, जय जय घूमती हूँ लोकमयी, जय जय घूमती हूँ लोक। रथ पर से हो लक्ष्य भेद, अभ्यास बढ़े रण कौशल, युद्ध क्षेत्र में ताकी न हो कम, साहस शौर्य मनोबल। कृष्णा नृत्य नाटिका में कान्हा से युग प्रवर्तक कृष्ण बनने तक की ही कहानी है। इसका आयोजन 1 से 4 सितंबर 2023 तक कमानी ऑडिटोरियम में किया गया था। श्री राम भारतीय कला केंद्र के संचालन में यह इस नृत्य नाटिका का 47वां संस्करण था। लगभग 2.5 घंटे की इस नृत्य नाटिका में कृष्ण के विभिन्न रूपों और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को खूबसूरती से नृत्य भाव संवाद के जरिए दर्शाया गया है। श्री राम भारतीय कला केंद्र के निदेशक और उपाध्यक्ष पद्मश्री शोभा दीपक सिंह के संचालन में इस नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। हम दिखाते कृष्ण के जन्म से लेके यदा यदा इधर से, तो जो भी आते हैं पूरी स्टोरी कृष्ण के देख सकते हैं। इसमें डांस है, नृत्य और नाटिका। एक वस्त्र में लिपटी थर थर कांप रही थी लज्जा भय से। भारतीय पौराणिक कथाओं में से श्री कृष्ण से जुड़ी विभिन्न कहानियों, मिथकों को इस नृत्य नाटिका का आधार बनाया गया है। मयूरभंज, छाऊ और कलारी पयट्टू जैसी पारंपरिक भारतीय नृत्य शैलियों का प्रयोग करते हुए भगवान कृष्ण के बचपन, युवावस्था और महाभारत में उनकी भागीदारी को चित्रित किया गया है। अनुभव को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से एलईडी दीवार के जरिए उस वातावरण को उत्पन्न करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह एक भव्य प्रस्तुति थी, जिसके सम्मोहन से दर्शक देर तक नहीं निकल सके। हुआ है धन्य जीवन आज मेरा कृष्ण, देखो रख रहा हूं शस्त्र अपनी हर्ष से। जब तुम प्रतिज्ञा तोड़कर रणभूमि में आई उतर, तब समझ लो मैं हो गया कृतकृत्य। कला संकुल आर्ट गैलरी में कृष्ण के विभिन्न रूपों पर आधारित चित्रों एवं मूर्ति कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सभी चित्र और श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों, उनसे जुड़ी हुई अलग अलग घटनाओं को दर्शा रही हैं। 45 कलाकारों की ये कलाकृतियां हैं। सभी का संदर्भ अलग, शैलियों में भी भिन्नता। इन चित्रों को बनाने वाले कुछ कलाकारों से इंद्रधनुषीय संस्कृति की टीम ने बात की। इन्हें बनाने के पीछे उनकी सोच को जानना चाहा। मैंने जो कृष्ण लीला के ऊपर पेंटिंग बनाई हुई है वो कृष्णा स्टीलिंग क्लोथ्स, कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर ले जाते हैं, वो चित्र मैंने बनाया हुआ है और इसके मधुबनी स्टाइल में बनाया हुआ है। प्रदर्शनी में मैंने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें मैंने कृष्ण जीवन में एक बहुत ही सुंदर घटना घटी जो भीम के पोते बर्बरीक के ऊपर है। तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने अपना शीश काट के दान में दे दिया। आज हम कलयुग में, श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुमने इतना बड़ा दान किया है मेरे कहने से, तो मेरे जीवन का मैं सबसे सुंदर जो मेरी पहचान है वो है पंख, तो मैं ये पंख तुम्हें देता हूँ
तो आज आप देखेंगे कि श्याम बाबा की मूर्ति जहाँ भी होगी तो उनके सर पे एक पंख लगा होता है जिसे हम मोर छड़ी कहते हैं। तो मेरी कलाकृति का टाइटल यही है, शीर्षक भी यही है, मोर छड़ी। मेरा मेन स्टाइल जो है नेचर को लेकर है। आज की जो मेरी पेंटिंग है राधा कृष्ण, उसमें भी मैंने कृष्ण की बांसुरी में जैसे वे सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसमें राधा जी और नेचर सारा उस बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध होता हुआ दिख रहा है। और एक सार जैसे ज़मीन आसमान जो है और पहाड़ सब एक रूप बन जाता है, उसमें उसको मैंने शो किया है, जिससे कि आध्यात्मिक बंदा जो होता है, जो इंसान है आध्यात्मिक अंदर से और बाहर से, आंतरिक रूप और बाहरी रूप दोनों से उस कृष्ण की बांसुरी और उसके स्वरूप में को महसूस कर सके। भगवान नारायण के ऊपर आधारित है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। अप्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में और प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री जगन्नाथ के स्वरूप में। इनके चतुर्भुजी रूप का मैंने वर्णन किया है, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म है। शंख से वह मनुष्य को जागृत करते हैं भक्ति प्रेम भाव के लिए, और पद्म से खुशबू आनंद और सुख देते हैं, और गदा से शत्रु का नाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं सुदर्शन चक्र से। और भगवान श्री चरणों से निकली हुई माँ गंगा संसार में लोगों को पतित पावनी और तारने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है। यही मैंने अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञाता माना जाता है। उनके जन्मोत्सव को मनाने के उद्देश्य से ही संस्कार भारती दिल्ली के चित्रकला विभाग ने कृष्ण के विराट जीवन चरित्र पर आधारित चित्रकला एवं मूर्ति कला प्रदर्शनी कृष्णावली का आयोजन किया। संस्कार भारती ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर आता है, इसको अपने वार्षिक उत्सव में बना के रखा है। तो वर्ष में 6 उत्सव संस्कार भारती का अखिल भारतीय स्तर पे निर्धारित है, जिसमें से एक उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी है। लेकिन यह उत्सव केवल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के दृष्टि से नहीं, कृष्ण के विचार भी समाज के अंदर आए, इसी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए कृष्णावली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से पूरे देश में विभिन्न विधाओं में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसी कड़ी में यह प्रदर्शनी भी आज आयोजित है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य चित्रकला के माध्यम से लोगों को चित्रों के विभिन्न आयामों से परिचित करवाना था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से परिचित करवाना है। संस्कार भारती कलाओं के माध्यम से पुरातन भारतीय संस्कारों से लोगों को परिचित करवाने के कार्य में जुटी हुई है। आप भी इस प्रदर्शनी का आनंद उठा सकते हैं। 3 से 15 सितंबर तक यह प्रदर्शनी दिल्ली के कला संकुल आर्ट गैलरी में आयोजित की गई है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम का आह्वान करते हुए 100 ब्रह्मज्ञानी वेद पाठियों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई।
देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुणातिरभिरो निवर्ततां मधुर बजाए मुरली में मधुर बजाए मुरली में मधुर बजाए मुरली में मधुर बजाए बावरी भाई धुन सुन बावरी भाई धुन सुन। भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा पर आधारित संगीतमय नाटक की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। पाप की होगी हार कान्हा आयो रे आयो रे आयो रे राम कथा पर आधारित प्रस्तुति भी लोगों को पसंद आई। जग प्रतिपालक अखिलेश्वर सम सकल गुणों के धाम रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन कहलाएंगे राम। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। प्रभु पद छूने को व्याकुल नदियाँ के धारे हैं। अनेक संस्कृतियों का कोलाज है भारत। हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है। तो आज लोक परंपरा में जानते हैं उत्तराखंड के लोक पर्व हिल यात्रा के बारे में। उत्तराखंड के लोक पर्व आज भी आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच का प्रतीक हैं। ऐसा ही एक पर्व है हिल यात्रा। कहते हैं पिथौरागढ़ के कुमोड़ में यह 500 साल से लगातार चली आ रही है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद के कुमोड़ और आसपास के गांवों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यह पर्व। हिल यात्रा दो शब्दों से मिलकर बना है, हिल और यात्रा। कुमाऊनी में हिल का अर्थ कीचड़ होता है और यात्रा का अर्थ है यात्रा, यानी दलदल वाली जगह की यात्रा को हिल यात्रा कहते हैं। यह पर्व बरसात ऋतु के समापन पर मनाया जाता है। इस दिन भिन्न भिन्न रूपों में लकड़ी के मुखौटों से सजे पात्र आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये सभी पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ पताका लेकर नृत्य करते हैं। इनमें इस लखिया भूत का किरदार आकर्षण का केंद्र होता है। हिल यात्रा पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में मनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति कुमोड़ की हिल यात्रा की ही है। हिल यात्रा में बैल, हिरण, चीतल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती है। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद
हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है। वह लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देकर अगले साल आने का वादा करके चला जाता है। इन मुखौटों के पीछे करीब 500 साल पुराना इतिहास है, जिसकी इबारत 4 महर भाइयों ने 16वीं शताब्दी में लिखी थी। कहते हैं नेपाल नरेश ने ही मुखौटे इनाम में दिए थे। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे सौर घाटी की सुख समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरण आदि के मुखौटे शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से ही कलाकार लोगों को पहाड़ के कृषि प्रेम से रूबरू कराते हैं। गुजरात का सापुतारा अपने आप में अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है। वेस्टर्न घाट में स्थित सापुतारा के बारे में जानते हैं अपने सेगमेंट विरासत में। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के शौकीन हैं, तो गुजरात का सापुतारा आपके लिए ही है। वेस्टर्न घाट पर स्थित यह हिल स्टेशन बरसात के महीने में विशेष तौर पर अपने सबसे खूबसूरत रंग रूप में रहता है। सापुतारा सह्याद्री पर्वतमाला के बीच करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शांत और मनोरम हिल स्टेशन है। अगर आप नेचर के बीच जाकर उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो सापुतारा आपके इंतजार में है। हर साल जुलाई से अगस्त तक यहाँ मॉनसून फेस्टिवल मनाया जाता है। पर्यटकों के लिए यह भी एक बड़ा आकर्षण होता है। सापुतारा हिल स्टेशन डांग जिले के जंगली क्षेत्र में स्थित है। यह जंगल वर्ली, खुम्बी, भील और डांगी आदिवासी समाजों का घर है। सापुतारा का मतलब है नागों का वास, ऐसी जगह जहाँ नाग बसते हैं। डांग के जंगलों में नागों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। होली के मौके पर यहाँ का डांगी समाज सर्पगंगा नदी के तट पर इन नागों की पूजा करता है। वैसे कहते हैं कि सापुतारा का इतिहास भगवान राम के समय से भी है। यहाँ के लोगों की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने वनवास के दौरान लंबे समय तक यहाँ रुके थे। और अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ कलाकारों, कुछ साहित्यकारों की स्वर्णिम यादों के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। भारतीय फिल्म जगत को अपने मधुर संगीत से सजाने संवारने वाले संगीतकार सलील चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1923 को पश्चिम बंगाल में हुआ। उन्होंने बंगाली और हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी संगीत दिया था। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। वे पूरब और पश्चिम के संगीत मिश्रण से एक ऐसा संगीत तैयार करते थे जो परंपरागत संगीत से अलग होता था। जग चाहे छूटे ये नाता नहीं टूटे ये हाथ,
आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस बात। सलील चौधरी ने 5 सितंबर 1995 को इस जहां को अलविदा कह दिया। जिंदगी ख्वाब है। पार है अपार प्रजा दोनों पार करी हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। भारत रत्न भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम में हुआ था। उन्होंने अनेक फिल्मों में पार्श्व गायन किया। साथ ही संगीतकार और गीतकार के तौर पर भी वह लोकप्रिय रहे। के रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजा होकर डोला ये डोला ये डोला ये डोला देहा जलाई की पसीना बहाई की दौड़ाते हैं डोला ये डोला ये डोला। उन्होंने न सिर्फ हिंदी के गानों में जान फूंकी बल्कि असमिया और बांग्ला समेत कई भाषाओं के गानों को अपनी सुरीली आवाज से सजाया। आमतौर पर अपने गीत वह स्वयं लिखा करते थे। दिल हुम हुम करे घबराए घन धम धम करे गर जाए एक बूंद। भूपेन हजारिका का निधन 5 नवंबर 2011 में हुआ। निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसे लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अद्वितीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। भारतेंदु ने हिंदी लेखन के क्षेत्र में अनेक नई शुरुआत की जो आगे एक परंपरा बन गई। यही कारण है कि उस काल को हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग कहा गया। हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु का निधन 6 जनवरी 1885 को हो गया।